Hey, hello everyone, this is Aisha, and right now you are watching my YouTube channel. Today we are going to continue Maharashtra Board History Standard 8, Chapter number 5, Part 2, that is Social and Religious Reform. Day before yesterday we have already done with the Ramakrishna Mission. Okay, now next topic which we are going to cover today, that is social reforms among the Sikhs. Okay, now the Singh Sabha was established at Amritsar to achieve reforms in Sikh religion. The institution worked for the spread of education among the Sikh community and bring in modernization among them. Later, the Akali movement continued their tradition of reformation. Okay, now the Singh Sabha, ठीक है, Singh Sabha was established at Amritsar. Now this Singh Sabha, it was established at Amritsar. ये जो Singh Sabha थी ये अमृतसर में शुरू हुई to achieve reforms. What do you mean by reforms here? Reform means to make changes. Reforms का मतलब क्या होता है? Changes लाना, ठीक है, उसको बोलते हैं reforms. किसी भी तरीके की changes लाना. तो ये जो सिंह सभा यहाँ पर establish हुई अमृतसर में, ताकि सिख लोगों को उनके रिलीजन में उनके स्टेटस में कई तरीके के चेंजेस लाने थे. द इंस्टीट्यूशन वर्क फॉर द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन अमॉन्ग द सिख कम्युनिटी एंड ब्रिंग इन मॉडर्नाइजेशन अमॉन्ग देम. नाउ दिस इंस्टीट्यूशन, अभी ये इंस्टीट्यूशन किस लिए काम करने लगी? टू स्प्रेड एजुकेशन. अभी लोगों को इनको जागरूक बनाना था, एजुकेटेड बनाना था और लोगों में मॉडर्नाइजेशन अमाउंट उन लोगों में लाना था. जैसे कि क्या, उन लोग बहुत ही ज़्यादा भक्ति भाव में रहते थे वो टाइम पे. तो लोगों को वहाँ पर वो लोग क्या चाहते थे कि अभी थोड़े मॉडर्न हो जाए, ताकि टेक्नोलॉजी का यूज़ करें, साइंस का यूज़ करें, ताकि हम लोग ज़्यादा डेवलप्ड हो सके. लेटर द अकाली मूवमेंट कंटिन्यूड देयर ट्रेडिशन ऑफ रिफॉर्मेशन. नाउ अकाली दल ये जो अभी भी है, नाउ ऑल्सो शिरोमणि अकाली दल, यू माइट बी नोइंग दैट दिस इज़ अ रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी इन पंजाब नाउ, ठीक है. अभी लेटर ऑन फिर स्लोली क्या हुआ, अकाली मूवमेंट कंटिन्यू किया ट्रेडिशन ऑफ रिफॉर्मेशन के लिए, ठीक है, यही ट्रेडिशन उनका कंटिन्यू हुआ. नाउ द नेक्स्ट कम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज एन इमेंसिपेशन ऑफ वुमेन. नाउ इमेंसिपेशन, व्हाट डू यू मीन बाय इमेंसिपेशन? इमेंसिपेशन मीन्स फ्री फ्रॉम restriction. During those days there are many restrictions on women. Okay, there are many restrictions. This we are going to learn in this paragraph in detail, like for example child marriage, yeah, dowry system, sati, then keshavappan. Okay, these all things they used to practice, ठीक है. वहाँ ज़माने में ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस होती थी, which was absolutely and completely wrong, ठीक है. तो इन सब चीज़ों से बाहर कैसे है, इन सब चीज़ों से इमेंसिपेशन यानी इन सब रिस्ट्रिक्शन से वुमन को, औरत को कैसे फ्री किया गया, दिस वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस पैराग्राफ. ओके, ड्यूरिंग द एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया द पोजिशन ऑफ वुमेन वॉज वेरी वेरी मिजरेबल. वेरी मिजरेबल मीन्स वेरी बैड, वेरी पुअर. ओके, ड्यूरिंग द एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जैसे ब्रिटिश रूल हमारे इधर एक्सपैंड हुआ था, तभी वुमेन्स का कंडीशन तो और भी बढ़ा था. यू नो और इंडिया, हमारी जो सोसाइटी इट इज़ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी. ओके, सो वहाँ पर जो एक औरत का सिस्टम था, एक औरत का जो कंडीशन था, वो बहुत ही तरीके से, बहुत बुरी तरीके से मिजरेबल था. दे हैड नो राइट ऑफ एजुकेशन. They were not treated equally. They were not treated equally. Child marriage, dowry system, sati, keshavappan, opposition to widow marriage, remarriages, such customs prevailed in the society. ठीक है. Now there were no education. Education का तो लेडीज़ को हक ही, औरत को तो हक ही नहीं था. No education system for women at all. They were not treated equally. यानी उन लोगों में हमेशा भेदभाव होता था. Either man will be a more powerful, superior than the women. Okay, then child marriage यानी बच्चों का ही आपस में विवाह होता था. ओके, देन डाउरी सिस्टम बोले तो दहेज देने लेने की प्रथा, ठीक है. दहेज देना यानी अभी दूल्हे को कैश दे दो, मोटरसाइकिल दे दो, कार दे दो, इन सबको बोलते हैं. और शादी करने के बाद बेटी के साथ साथ ये सारी चीज़ें भी उसको बोनस में सब देना है. अपनी बेटी के सब बेटी भी देना है, साथ में ये सारी चीज़ें भी देना है, ठीक है. उसको बोलते हैं डाउरी, दहेज सिस्टम. ओके, देन सती मीन्स वॉट, व्हेन द हस्बैंड डाइज देन द वुमन हैज टू जंप ऑन द फायर. जो भी चिता होगी उसमें वो पत्नी को उसकी जलना पड़ेगा उनके साथ में. दे
देन केशवापन मीन्स व्हाट, टू शेव द हेयर, यानी जो भी औरत का, जो स्त्री का हस्बैंड एक्सपायर हो जाए उसको अपने बालों को शेव करना पड़ेगा, यानी उसको अपने बालों को पूरा बाल निकालने पड़े, शेविंग ऑफ हेड, उसको बोलते हैं केशवापन। अपोजिशन टू विडो रीमैरेजेस, सच कस्टम्स प्रिवेल्ड इन सोसाइटी, सच कस्टम्स यानी इन सब चीज़ों के लिए सोसाइटी में ये सारी चीज़ें वहाँ पर चालू थी। The then Governor Lord Bentinck took help of social reformers like Rajaram Mohan Roy to pass the Sati Prohibition Act. No act, sorry, very sorry. The Sati Prohibition Act. Prohibition means what? Ban. ठीक है, सती प्रोहिबिशन यानी जैसे अगर किसी औरत का पति मर जाता है तो उसमें उसकी बीवी का क्या कसूर है, उसका टाइम आया, वो मर गया, उस पर जाके उसको चिता पे उसके साथ में जलने का क्या ज़रूरत है उधर, तो ये एक्ट को टोटली प्रोहिबिट किया गया। ठीक है, लॉर्ड बेंटिक टुक हेल्प ऑफ सोशल रिफॉर्मर्स। अभी सोशल रिफॉर्मर्स जैसे हम लोगों ने पीछे पढ़ा, राजाराम मोहन रॉय, ठीक है, इन्होंने अपोजिशन में इन्होंने कदम उठाया था, अपोज किया था इन सब चीज़ों को, तो लॉर्ड बेंटिक ने भी उनका हेल्प लिया। किनका हेल्प लिया? राजाराम मोहन रॉय का, टू पास दी सती प्रोहिबिशन एक्ट। ओके, नाउ गोपाल हरि देशमुख को, प्रोहिबिशन मीन्स बैन करना, बंद करना, स्टॉप करना। ओके, नाउ गोपाल हरि देशमुख, पॉपुलरली नोन हैज लोकितवाड़ी, एडवोकेटेड जेंडर इक्वालिटी थ्रू हिज राइटिंग इन शतापत्रे। शतापत्रे में उन लोगों ने अपनी राइटिंग में ये बताया कि ये जो भी चीज़ें हो रही है, ओके, जो भी चीज़ें हो रही है, जेंडर इक्वालिटी होना चाहिए, दोनों मर्द और औरत को एक हक, एक अधिकार, एक राइट मिलना चाहिए। ओके, नाउ इन 1848 महात्मा फुले स्टार्टेड द फर्स्ट स्कूल फॉर गर्ल्स एट बिडेवाड़ा इन पुणे। हिज वाइफ सावित्रीबाई फुले सपोर्टेड हिम। सावित्रीबाई फुले हैड टू फेस ग्रेट criticism from the society, but she continued to work in education. Now in 1848, okay, in 1848, in the year 1848, this Mahatma Phule, he started the first school for girls at Bidewada in Pune. Pune में first school of girls start हुआ. Okay, his wife Savitribai Phule, you can see the picture of Savitribai Phule here. ठीक है, she is Savitribai Phule. Okay, हैड फेस ग्रेट क्रिटिसिज्म, उनको बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसिज्म यानी बहुत ही ज़्यादा उनके अंदर फॉल्ट्स निकाले गए, मिस्टेक्स निकाले गए। जैसे कि एक औरत अगर घर से बाहर पढ़ने के लिए निकली तो उसके ऊपर बहुत सारे नाम, अरे तुम खराब होगी, तुम कहीं दूसरी जगह जाती होगी, ये है वो है, बहुत सारे क्रिटिसिज्म उनके ऊपर निकाले गए, उनके ऊपर किए गए। लोगों ने बहुत उंगलियाँ उन पर उठाई, उसको बोलते हैं क्रिटिसिज्म फ्रॉम द सोसाइटी। बट शी कंटिन्यूड टू वर्क इन एजुकेशन, बट उन्होंने हिम्मत नहीं हारी एंड शी कंटिन्यूड द वर्क फॉर education. Mahatma Phule established the Bal Hatya Pratibandhak Gruha in his own house. He conducted a strike of barbers against the custom of shaving the heads of the widows. Now Bal Hatya Pratibandhak Gruha, इन्होंने अपने घर में ही ये स्टार्ट कर दिया, and he conducted a strike. He conducted a strike of barbers against the customs of shaving the heads of the widows. जो भी बार्बर्स थे, जो जिनके पति मरने के बाद में उनके हेयर शेव करते थे, उन बार्बर्स के खिलाफ इन्होंने स्ट्राइक की। ओके, फॉर गेनिंग परमिशन टू विडो रीमैरिज, पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर, विष्णु शास्त्री पंडित एंड विलेशासिंगम टुक अप दी स्पेशल एफर्ट्स। नाउ दीज आर द पीपल दैट इज पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर, देन विष्णु शास्त्री पंडित एंड विलेशासिंगम टुक अप दी स्पेशल एफर्ट्स। इन लोगों ने स्पेशल एफर्ट्स लिए अपने। Next comes, in this newspaper, Sadhara Gopal Ganesh Agarkar gave his staunch, that is an open opinion about child marriage, law of consent. Maharshi Vittal Ramji Shinde organized a conference against the practice of Devdasi. In her book Stree Purush Tulna, Tarabai Shinde very fiercely means what? Very strongly put up her views about women's right. Maharshi Dondo Karve started Anant Balika Ashram and orphanage for the girls. Now I'll explain you the entire paragraph. In his newspaper, इनका ये जो न्यूज़पेपर चलता था, किनका चलता था? न्यूज़पेपर सुधार गोपाल गणेश आगरकर का सुधारक करके एक न्यूज़पेपर चलता था, उसमें उन्होंने एक खुली राय दी है।
खुली राय किसके ऊपर दी है, बच्चों की मैरिज, चाइल्ड मैरिज के ऊपर एक खुली राय दी है, खुलकर इन सब चीज़ों के बारे में बात की, डाउरी सिस्टम के बारे में बात की, सती सिस्टम के बारे में बात की, यानी रिटन, हैंड रिटन, हाथों हाथ उन्होंने रिटन ये सारी बातें वहाँ पर कि खुलकर इन सब बातों का विचारधारा किया है। ओके, महर्षि विट्ठल रामजी शिंदे ऑर्गेनाइज अ कॉन्फ्रेंस, उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ देवदासी। अभी देवदासी का मतलब क्या होता है, पहले ज़माने में, जूने ज़माने में क्या करते थे, जैसे किसी भी लड़की की शादी या किसी भी औरत की शादी भगवान के साथ करा देते थे, भगवान की मूर्ति के साथ, ऐसा भगवान के साथ उनकी शादी करा देते। अभी ये तो गलत है, वो ज़माने के लोग ऐसे ही थे, उन लोग को शादी करा देते, फिर उसके साथ में वो लड़की की लाइफ ख़राब होती है। अभी वो लड़की दूसरी शादी नहीं कर सकती है, वो किसी के साथ रह नहीं सकती, कुछ नहीं, और फिर उस आड़ में बहुत सारे माल प्रैक्टिस भी वहाँ पर होने लगे। ओके, सो ये सारी चीज़ें भी उन्होंने इन सब बातों का विचार इन्होंने खुल कर किया। ओके, इन हर बुक दैट इज स्त्री पुरुष तुलना, ताराबाई शिंदे वेरी फियर्सली पुट अप हर व्यूज अबाउट वुमेन्स राइट। न स्त्री पुरुष तुलना, स्त्री और पुरुष की तुलना, इस बुक में ताराबाई शिंदे शी वेरी स्ट्रांगली पुट अप हर व्यूज अबाउट वुमेन्स राइट। ओके, महर्षि डोंडो कार्वे स्टार्टेड अनंत बालिकाश्रम एंड ऑर्फेनेज फॉर गर्ल, ऑर्फेनेज बोले तो अनाथालय, अनाथाश्रम। हिज इंटेंशन वॉज टू गिव एजुकेशन टू ऑल वुमेन एंड मेक देम स्टैंड ऑन देयर ओन फीट. Through his efforts, the first women's university was set up in 20th century. Pandita Ramabai founded the Sharda Sadan and took up the responsibility of taking care of disabled children and women. Now his intention, what was his intention? To give proper education for women so that these women can stand on their own feet. Through his efforts, the first women university was set up in 20th century. Pandita Ramabai founded the Shraddha Sadan and took up the responsibility of taking care of disabled children and women. Okay, disabled children जो क्या बोलते हैं, जो एबल्ड नहीं है, डिसेबल्ड है, जो अपंग है, ठीक है, उनका, और उन बच्चों का और महिलाओं का। ओके, Ramabai Ranade, through the medium of Seva Sadan Institute, started nursing course for women. So she demanded the right to vote for women. पहले ज़माने में women are not allowed to vote. Now she demanded also right to vote for the women. Through articles, Dr. Ambedkar spoke about the injustice towards women. Many articles were wrote by Dr. Babasaheb Ambedkar and also other educationist thinkers towards the injustice or towards the women. Mahatma Gandhi also advocated education of women. Women have given valuable contribution during the freedom movement. Okay, valuable contribution, women ने कितनी valuable contribution इंडिया फ्रीडम मूवमेंट ने, कहीं वुमेन्स ने अपनी जान दी है। फॉर एग्जांपल वी कैन टेक ऑफ झांसी की रानी। ओके, कितने लोगों ने, कितनी वुमेन ने, कितनी औरतों ने इंडिया फ्रीडम मूवमेंट में भी एक अपना वैल्यूएबल ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन, ज़बरदस्त साथ दिया है। ओके, वुमेन्स रिफॉर्म मूवमेंट हेल्प्ड in closing down many unjust practices in the society. The voice for the problems against the women broke out. Women started putting up their own thoughts through their writings. Their performance in every sectors of life flourished due to the education. जो भी आवाज़ें उनके लिए उठाई गई थी, women started putting up their own thoughts. उनको अपनी अपनी विचार, अपनी अपनी बातें रखने का पूरा अधिकार मिल गया, and their performance in every sector flourished due to education. Okay, next come religious reforms among the Muslims. Okay,